हेलो फ्रेंड्स, आज लूसेंट की क्लास नंबर 2 है। एक मैंने क्लास पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखें तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप क्लास पहला देख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है कार्य। कार्य किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य बराबर क्या होता है फ्रेंड? बल गुणे विस्थापन। इसी से परिभाषा बना है। कार्य क्या है? किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? ये गुणा है ना, इसी को गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणनफल के बराबर होती है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है। अगर फ्रेंड्स बल बल यफ हो जाए और विस्थापन यस हो जाए और कोण जो हो जाए थीटा, तो इसका फार्मूला होता है डब्लू बराबर यफ इंटू यस इंटू कॉस थीटा। यफ इंटू यस इंटू कॉस थीटा डब्लू बराबर हो जाएगा। तो अगला है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य भी एक अदिश राशि है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। पहले हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। किनेटिक एनर्जी क्या होती है? किनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर फ्रेंड्स होता है के इंटू ई। किनेटिक एनर्जी बराबर होता है फ्रेंड्स हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। किसी वस्तु का द्रव्यमान फ्रेंड्स यम होगा और वस्तु का वेग वी होगा। वेग से चल रही हो तो किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसका ये फार्मूला है गतिज ऊर्जा का। और स्थिति ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा का जो है एग्जाम्पल, जैसे बांध में भरा पानी, ऊंचाई पर रखा पत्थर और तनी हुई स्प्रिंग, ये सब क्या है? स्थिति ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। स्थिति ऊर्जा बराबर होता है फ्रेंड पी इंटू ई। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है यम जी एच। क्या होता है? यम जी एच। यम जी एच। यम जो है द्रव्यमान है और जी है गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या है? हाइट यानी ऊंचाई। यही है फ्रेंड्स क्या है? स्थितिज ऊर्जा। यम जो था पीई बराबर होता है जो यम जी पीई बराबर होता है यम जी एच। यम जो है यही है द्रव्यमान और गुरुत्वीय जनित त्वरण, एच जो है ऊंचाई। अगला है जो टॉपिक हमारा है क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है? क्या होती है फ्रेंड्स? लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऊर्जा संरक्षण का नियम जो कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में नष्ट होती प्रतीत होती है तो वह किसी अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का परिणाम क्या होता है? स्थिर होता है। अब फ्रेंड जो ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण, फ्रेंड कुछ उपकरण रहेंगे, उससे कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है उसको हम देखेंगे। फ्रेंड जो डायनेमो होता है, डायनमो डायनमो जो होता है फ्रेंड, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। और मोमबत्ती जो होता है फ्रेंड, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। अगला तीसरा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और टार्च जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को
प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, और विद्युतशील जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युतशील जो था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स शक्ति नहीं, यहाँ है संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। फ्रेंड्स जो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है के इंटू ई बराबर होता है P²/2m। फ्रेंड्स इसको अभी हम लास्ट में प्रूफ कैसे हुआ है, किनेटिक ऊर्जा बराबर जो होता है किनेटिक ऊर्जा और इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, इसको आप याद कीजिए कि E बराबर P²/2m। इसको अभी हम लास्ट में प्रूफ करेंगे कि संवेग और गतिज ऊर्जा में कैसे ये संबंध P² = 2m आया है। अगला है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं फ्रेंड्स? शक्ति कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति जो होता है फ्रेंड्स, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर यानी P पावर। शक्ति बराबर होता है फ्रेंड कार्य बट्टे समय। कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय यानी W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। फ्रेंड्स ये कार्य जो इसमें लिखा है द्वारा, यहाँ रहेगा W कार्य और समय T में किया गया शक्ति जो होता है W/T होता है। कार्य बराबर होता है, ये शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, और इसका मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट, और वैज्ञानिक इकाई वाट को जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। 1 मेगावाट बराबर होता है फ्रेंड 10⁶ वाट। अश्व शक्ति, शक्ति की एक अन्य इकाई अश्व शक्ति होती है। एक अश्व शक्ति बराबर फ्रेंड्स होता है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। फ्रेंड इसको 550 फीट LBS पाउंड्स में भी लिखते हैं। अगला है वाट सेकेंड। इसको वाट, किलोवाट, मेगावाट और HP शक्ति के मात्रक होते हैं। ये सब क्या? शक्ति के मात्रक। अगला है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? फ्रेंड गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? किन्हीं दो पिंड के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्रेंड्स इसको आप रटेंगे नहीं, कैसे? इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, F बराबर होता है G m1 m2/r²। F बराबर G m1 m2/r²। कैसे? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल जो होता है उनके द्रव्यमान m1 m2 के सीधे अनुक्रमानुपाती और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो r² है व्युत्क्रमानुपाती और m1 m2 है जो समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है फ्रेंड्स 6.67 जी का, कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg² होता है। शराबदारी गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में दिया। अगला क्या है? गुरुत्व किसे कहते हैं फ्रेंड? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्या? गुरुत्व क्या होता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इसमें एक पिंड पृथ्वी हो तो आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं, अर्थात पृथ्वी का वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं G, और स्मॉल g का मान जो होता है फ्रेंड 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी
कि ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर क्या होता है, स्मॉल जी है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो पृथ्वी पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, कहा यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से, अगर पृथ्वी जिस चाल से घूम रही है, अगर उस चाल से 17 गुने अधिक चाल से घूमने लगे तो पृथ्वी पर रखी वस्तु जो होगा उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। लेकिन जी जो है ध्रुव पर जी का मान कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी स्मॉल जी का जो मगर ध्रुव पर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन 24 घंटे के स्थान पर 84 मिनट होगा। अगर 17 गुने से घूमे अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान स्थिति से, तो जो इस समय जो 24 घंटा होता है वह 48 कितना हो जाएगा, 84 मिनट हो जाएगी। क्या है, यदि पृथ्वी अपनी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दें तो जी में ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों में वृद्धि हो जाएगी। लिफ्ट में पिंड का भार, अगर लिफ्ट में कोई बॉडी है तो उसका भार कैसे घटता बढ़ता है उसको हम देखेंगे। लिफ्ट, फ्रेंड, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। फ्रेंड, अगर ये लिफ्ट है, लिफ्ट में अगर आप खड़े हैं तो अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर आप नीचे आएंगे तो भार भार जो होता है घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट का समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि अगर सामान से चलेगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर नीचे आएगी तो भार घटता हुआ प्रतीत होगा, अगर ऊपर जाएगी तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में पिंड का भार शून्य हो जाएगा। अगर पिंड जो ये लिफ्ट है अगर उसकी डोरी टूट जाए तो मुक्त रूप से क्या गिरेगी और इस स्थिति में जो पिंड का भार हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, जो लिफ्ट का त्वरण है गुरुत्वीय जो त्वरण है स्मॉल जी से अधिक हो जाए, पिंड फर्श से उठकर छत से टकरा जाएगा। यानी ऊपर जो छत है इससे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा यदि लिफ्ट का त्वरण जो होगा गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा। अगला है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। केपलर जी क्या बताए हैं कि यदि क्या है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। यह केपलर ने बताया। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या रहता है, नियत रहता है और ये इलिप्टिकल पाथ में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य की कक्षा एक फोकस बिंदु पर होता है। अर्थात जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग अधिक होता है और जब दूर होता है तो वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितना समय में लगाता है उसका क्या कहलाते हैं, उसे परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल जो होता है टी स्क्वायर औसत दूरी आर क्यूब की अनुक्रमानुपाती होती, यानी टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब यही होता है। उदाहरण के तौर पर क्या होता है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध, और इसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है। और जो दूर होता है नेपच्यून यानी वरुण, इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष होता है। आईएयू ने प्लूटो ग्रह को श्रेणी से निकाल दिया है। सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह जो है वरुण है और उसका परिक्रमण काल 165 दिन होता है। उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह और कक्षीय चाल, ये क्या होते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है
क्या कहलाती है? वो पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है। जितनी अधिक ऊंचाई होगी उसकी चाल उतनी कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही कक्षा में विभिन्न द्रव्यमान के उपग्रह की चाल समान होती है। एक ही कक्षा में विभिन्न द्रव्यमान के उपग्रह की चाल क्या होती है? समान होती है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उपग्रह की परिक्रमण काल। उपग्रह की परिक्रमण काल ये क्या होता है फ्रेंड्स? उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। और परिक्रमण काल जो बराबर होता है परिक्रमण परिक्रमण काल बराबर जो होता है क्या होता है? कक्षा की परिधि और कक्षा की चाल। कक्षा की जो परिधि होगी और कक्षा की चाल। कक्षा की परिधि कक्षा की परिधि और उसकी बराबर कक्षा की चाल। ये थी फ्रेंड्स। अब हम आपको बताएंगे कि जो ये संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध कैसे निकालते हैं इसको में संबंध। फ्रेंड पहले फार्मूला जो इसमें दोनों में संबंध होता है के ही बराबर होता है P²/2m। फ्रेंड्स हम जानते हैं संवेग P बराबर होता है m/v और गतिज ऊर्जा बराबर होती है क्या होती है? हाफ m/v²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? हाफ m/v² होती है। हाफ m/v²। फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे हम 1/2 रहेंगे। ऊपर जो m है इसको ऊपर और नीचे दोनों से m से भाग दे देंगे। ऊपर भी m और नीचे भी m से भाग दे देंगे और ये m/v² पहले से इसको रहने देंगे तो m/v² पहले से रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा 1/2m और ऊपर हो जाएगा m² और v²। और हम फ्रेंड जानते हैं कि P बराबर होता है m/v। P बराबर क्या होता है? m/v। और फ्रेंड्स m² हो तो v², ये भी क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा p²/2 इंटू m। p²/2m। ऐसे ही निकलता है गतिज ऊर्जा। जो संबंध था गतिज ऊर्जा और इस संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध था ऐसे ही निकलता है। फ्रेंड्स इसका PDF या और पहले पार्ट का जो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वहाँ से जाकर इसका PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।